जैसे शराब का एक घुट मुंह से अंदर जाता है तो वो कैसे कैसे नुकसान पहुंचाता है। एक गिलास के अंदर जिंदगियां खराब हो जाती हैं, लोग समझते नहीं हैं और जो समझ जाते हैं वो संभल जाते हैं। वो तेजाब की तरफ बच्चे के दिमाग पे काम कर रहा है तो वो भगवान को कितनी बुरी लगती होगी वो बात कि मैं एक चीज़ बना रहा हूँ, सिरज रहा हूँ, तो उसको ये रोज़ ऐसे खराब हो रहा है। अब कई लोग सर में दर्द होता है, वो कहते हैं मेरी तो नसें फट जाएंगी, मेरे को तो लाइटें बंद करो, ये करो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, वॉमिटिंग आ रही है, ऐसा। हड्डियों को मजबूती देने के लिए क्या करें। हड्डियों में अगर दर्द होता है तो इंसान को लगता है भी गए, तो इसके लिए एक बेहतरीन चीज़ है जिसको हम बोलते हैं एक पंचम हल्दी। ये 4 ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, अगर इनको चारों को बराबर मात्रा में मिला के पाउडर बना लें, चाहे डिम्पल आप हो, मैं हूँ, कोई भी है, कि इसको मेमोरी रिकॉर्डर कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं डिम्पल। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ के खास शो सेहत की आवाज़ में। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम जिस पर बात करने जा रहे हैं उसका इतिहास हज़ारों साल पुराना है। वो कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड। इसमें इतनी ताकत है कि ये आपकी हर एक बीमारी का इलाज कर सकता है। हम बात करेंगे जीवन के विज्ञान यानी आयुर्वेद की, और आपकी हर एक समस्या का हल करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने नेचुरोपैथी एक्सपर्ट सुभाष गोयल। सुभाष जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे शो में। जी डिम्पल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और जितने भी दर्शक आपका शो देखते हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी नमस्कार। सर, एक बात बताइए, ये आजकल सत्तू बड़ा वायरल हो रहा है इंटरनेट पर, इसके एग्जैक्टली फ़ायदे क्या है और क्या हम इसे हर रोज़ ले सकते हैं। सत्तू जो है ये गर्मी का सबसे अच्छा एक पेय माना गया है। और आजकल क्या हो गया, युग पलट गया है कि लोग कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, कोई किस तरह से, मतलब बंद बॉटल का टाइम आ गया कि बॉटल में जो पैक चीज़ें मिल जाए हम लेके चले जाएं, रास्ते में पीते रहें। लेकिन जो सत्तू है ये गर्मी के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है और पीना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर लोग डेली 1 या 2 गिलास सत्तू लेते हैं, गन्ने का रस लेते हैं, ऐसी चीज़ें, तो इसमें सत्तू में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर जौ का सत्तू हो, वो बहुत ही ठंडा शीत होता है, और उसमें उसका जो पाउडर बना करके सत्तू का, उसके अंदर गुड़, शक्कर या देसी खांड मिला के उसको पिया जाए, और उसमें कुछ चीज़ें जैसे जीरा, अजवाइन, सौंफ को अच्छे से भून कर उसका पाउडर बना के रखो, वो भी डाल दो, और उसमें अगर दही मिला दोगे और ज़्यादा बेटर बनेगा वो। तो इच्छा अनुसार उसके अंदर काली मिर्च या फिर हरी मिर्च मिला सकते हैं, और वो इतना टेस्टी बनता है कि कमाल का उसका रिजल्ट आता है। अगर आप हरी मिर्च या काली मिर्च डालने का सोच रहे हैं तो उसमें सेंधा नमक मिलाना है, फिर उसमें खांड नहीं मिलाना, नमकीन बनेगा। और ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन स्वास्थ्यवर्धक, और जिसे ना कहते हैं कि गर्मियों में लू लग जाती है शरीर को, उससे बचाता है जी। अच्छा, तो अगर हम सेहत को ध्यान में रखते हुए ड्रिंक बनाए तो सबसे बेस्ट रेसिपी क्या होगी सत्तू की। सत्तू की सबसे बेस्ट रेसिपी है जौ या फिर चना, दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चना और जौ का सत्तू जो होता है उसको पाउडर बराबर मात्रा में, जैसे भुने हुए काले चने और उसका छिलका उतार के वो पाउडर बनाइए, और जौ का जो है वो छिलका उतार के पाउडर बनाइए, और उसको मिक्स कर लीजिए। जौ को और चने को मिक्स करके उसको अच्छे से ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाएं। जो पाउडर है उसके 2 या 3 चम्मच 1 गिलास के लिए सफिशेंट होते हैं। और उसके अंदर आप अगर मीठे में पीना चाहते हो तो उसके अंदर आप देसी खांड मिलाइए, गुड़ मिलाइए, शक्कर, कोई भी इन तीनों में से एक चीज़, ये ना हो कि तीनों मिला लो, एक ही चीज़ कोई भी। हाँ, चीनी इसके अंदर ना मिलाएं तो सेहत के लिए अच्छा। इसमें बर्फ़ डालिए, आइस डाल के इसको खाइए, ठंडा ठंडा पीजिए, बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है। सिर्फ जौ और सत्तू का, जो जौ और वो अपना काले चने का। अच्छा, ये बेल का शरबत भी गर्मियों में बहुत आता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। बेल का शरबत जो है ना जी, उसको माना गया है कि ये पेट की सारी बीमारियों को दूर करता है। आपका जो गट हेल्थ है, जैसे आपके पेट में गर्मी रहती है, जैसे थोड़ा सा खाया
तुरंत आपको टॉयलेट जाना पड़ता है। जैसे आपने थोड़ा सा खाया, आपको बदहज़मी हो गई है, खट्टे डकार, ब्लोटिंग, उसके अंदर अगर हम बेल का शरबत पीते हैं तो आपकी पेट की बहुत सारी बीमारियां, अब जैसे कई लोग कहते हैं हमारी नाप हिल जाती है, धरण पड़ जाती है, पेट बिल्कुल हार्ड रहता है, तो उसके लिए जो बेल का शरबत है बहुत कमाल है। और इसके लिए तो आजकल बेल का पाउडर मिलने लगा, जो बेल फ्रूट है ना उसका पाउडर मिल जाता है। तो वो पाउडर 1 चम्मच दही में मिला के और उसमें 1 चम्मच छोटे वाला हल्दी मिला के लस्सी बनाइए। 1 जग लस्सी के अंदर अगर आप 2 चम्मच बेल फ्रूट का पाउडर मिलाते हैं, 1 छोटा चम्मच आप हल्दी मिलाते हैं और उसको मिक्स करके टेस्ट उसका अगर डेवलप कर लो आप ज़ुबान पे कि आपको हल्दी और क्या नाम लेते हैं ये बेल फ्रूट का टेस्ट लेना है, तो वो अपने आप में मीठा होता है, उसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो इतना टेस्टी बनता है। और गट हेल्थ के लिए, ब्रेन के लिए और आपकी बॉडी की पूरी स्टिफनेस के लिए, वो दूर करने के लिए बहुत कारगर और बहुत ही उत्तम एक भगवान का दिया हुआ फ्रूट है। सर आजकल ना हर दूसरे बच्चे को चश्मा जल्दी लग जाता है, तो अपनी आंखों की रोशनी तेज कैसे करें? जो बच्चे हैं ना अभी जैसे हम लोग थे, मुझे चश्मा लगा जाके 50 की उम्र में, तो बच्चों का आज 5 की उम्र में लग रहा है, 3 की उम्र में लग रहा है, किसी को छोटी, मतलब उनके लिए पेरेंट्स को चाहिए कि उनकी नाभि में एक तो देसी घी लें गाय का और उसके अंदर मिलाएं अपना वो नारियल का वर्जन, एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल, दोनों को बराबर मात्रा में मिक्स कर लें। मिक्स करके उसकी 2-3 बूंदें 4 बूंदें लेके उसकी नाभि में अच्छे से नाभि में मिलाएं, लगाएं और उसके अंडर आर्म जैसे बगलों में अच्छे से रगड़ दें और बच्चे को देखिएगा थोड़े दिनों में फ़र्क पड़ने लगेगा। क्योंकि ये 2 चीज़ें जो है ना इंसान के या बच्चों के जो पीछे मेडुला ब्रेन होता है, छोटा दिमाग, उसको एक्टिव करने में मदद करता है, जो नेचुरोपैथी कहती है। और हमने बहुत सारे बच्चों में रिजल्ट देखा है। और अगर आप बात करो कि आयुर्वेद में इसके अंदर क्या जड़ी बूटी काम करती है, वो इसके अंदर काम करती है बहुत ही बेहतरीन, एक उसको बोलते हैं जटामांसी। जटामांसी और साथ में होती है एक वचा, वच, इसको वच भी बोलते हैं, वचा भी बोलते हैं, और एक इसके अंदर ब्रह्मी और शंख पुष्पी। ये 4 ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं। अगर इनको चारों को बराबर मात्रा में मिला के पाउडर बना लें, चाहे डिम्पल आप हो, मैं हूँ, कोई भी है, ये इसको मेमोरी रिकॉर्डर कहा गया है ये पाउडर को। और ये चीज़ें मैं इसलिए बताता रहता हूँ कि बाज़ारों में जाओगे डब्बे में बंद, ये आपको 1000-1000 रुपये की मिलेंगी, 2-2 हज़ार के डब्बे मिलेंगे। लेकिन अगर घर पे बनाओगे 200-300 रुपये में बन जाती है। तो उसके साथ एक सबसे बड़ी क्या होती है कि जब आप घर पे कोई चीज़ बना लेते हो अपनी रसोई घर में, तो आपको कितना कॉन्फिडेंस होता है कि ये सही है, असली है और ये मैंने बनाया है। तो आप जब बच्चों को पिलाते हो, किसी आने जाने वाले को, घर में मेहमान को पिलाते हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि ये मैंने बनाया है, ये नहीं है कि किसी का हमने ब्रांड ले लिया। तो ये रसोई घर में अगर लोग रखें कि आपने ब्रह्मी का पाउडर मंगा लिया, शंख पुष्पी का मंगा लिया, जटामांसी का मंगा लिया, वचा का मंगा लिया। और वचा जो है, अगर आप इसको लिखें ना कंप्यूटर पे जाके गूगल पे वचा के बेनिफिट, तो सबसे पहले लिखा आता है कि मेमोरी रिकॉर्डर, मतलब वर्ल्ड का नंबर 1 मेमोरी रिकॉर्डर जड़ी बूटी है। और इससे आंखों की रोशनी में भी फ़र्क पड़ता है। अब जैसे मेरे को जितने भी लोग जानते हैं, मेरे प्रोग्राम देखते हैं, उन्होंने देखा है कि ये चश्मा जब से मुझे लगा है, ना तो मैंने इसका नंबर चेंज होने दिया, ना चश्मा चेंज होने दिया। क्योंकि अगर हम जब लगा था तो बहुत सारी एज फैक्ट होते हैं तो लग जाता है, लेकिन उसके बाद इसको मेंटेन रखना कि नंबर बड़ा ना हो जाए, आंखें कमज़ोर ना हो जाए, तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। नाभि में तेल, मतलब देसी घी, नारियल तेल और ये वचा का मिश्रण जो देते हैं। सुभाष जी, ये सर दर्द की बीमारी भी आजकल बहुत आम है, तो जिनको सर दर्द ज़्यादा रहता है उनके लिए ज़रा बता दें कि उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें तो देखो, एक तो उनको अपने पेट की गर्मी शांत रखनी चाहिए। उसके लिए सबसे बेहतर होता है जो सत्तू है, गर्मियों में लें, बेल फ्रूट का जूस जो है वो लें। और तीसरी चीज़ सबसे बड़ी है कि उनको हमेशा अपने पेट को साफ़ रखना चाहिए। अगर उनका गट हेल्थ ठीक है, पेट साफ़ है, तो जल्दी
सिर में दर्द नहीं होता। अब कई लोग सर में दर्द होता है, वो कहते हैं जी मेरी तो नसें फट जाएंगी, मेरे को तो लाइटें बंद करो, ये करो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, वॉमिटिंग आ रही है, ऐसा मतलब उसका क्या उसको कहते हैं, उसको माइग्रेन की कैटेगरी में लिया जाता है। तो ऐसे पेशेंट को मैं कहता हूँ कि आप बिना सोचे समझे डेली, हफ्ते में 2 दिन छोड़ो, हफ्ते में 5 दिन खाओ त्रिफला पाउडर। अब जैसे त्रिफला पाउडर है वो बनता है 1-2 का 4, 1-2 का 4 मतलब हरड़ जलाफा। हरड़ जलाफा जो है वो 1 मतलब उसको हम कहेंगे कि 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, आंवला 400 ग्राम, 1, 2 एंड 4 मतलब ये तीनों चीज़ों की इस तरह से मात्रा बनाइए। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जब आपसे लोग पूछें तो आपको मात्रा पता होनी चाहिए कि 1-2 का 4 का मतलब क्या है। तो जब ये बन गया तो इस पाउडर को 5 ग्राम पाउडर 5 बजे शाम को डेली किसी भी कीमत पे खाना चाहिए। तो ऐसे लेडीज़ जो हैं उनको 5 ग्राम पाउडर सुबह 5 बजे के बाद खाली पेट कभी भी, ऐसा नहीं कि 5 बजे, क्योंकि 6 बजे उठें 7 बजे उठें, जब भी उठें ब्रश करने के बाद वो सुबह, तो इसको बराबर मात्रा में लेने से, मतलब बराबर समय समय पे लेने से आपका गट बिल्कुल ठीक होता है, कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाती है, कब्ज नहीं रहती। तो इससे क्या होता है कि जब पेट साफ रहेगा, गैस बनेगी नहीं, तो नेचुरल वो दिमाग को चढ़ेगी नहीं, जब दिमाग को नहीं चढ़ेगी तो दिमाग के अंदर दर्द पैदा होने का चांस ही पैदा नहीं होता। और साथ में हम हमेशा बताते रहते हैं कि जो ये अपना ब्रेन को सॉफ्ट रखने के लिए नारियल तेल और गाय का देसी घी, इससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं है। और ब्रेन के अंदर है क्या, नर्व का एक गुत्था ही तो है, नसों का एक गुच्छा तो है, और उसको उसकी जो 72,000 नाड़ियाँ बॉडी में चल रही हैं उसका टोटल कनेक्शन नाभि से है हमारी। और नाभि में अगर आप तेल लगाते रहोगे तो ब्रेन सॉफ्ट रहेगा, ब्रेन सॉफ्ट रहेगा तो दर्द होगा ही नहीं। सर एक कंसर्न है लोगों का, सिगरेट नहीं छूटती, ये स्मोकिंग कैसे छोड़ें? सिगरेट का देखो, ये एक ऐसी चीज़ है, ये लत होती है, ये कोई नशा नहीं देती, बल्कि ये तो कंजस्टेड करती है इंसान को। बस वो 2 घड़ी किसी से लड़ाई की, झगड़ा किया या टेंशन ले ली, कुछ ऐसा हो गया, बैठ गया सिगरेट पीने, और सिगरेट पीने के लिए उसको समय चाहिए। अब एक सिगरेट के चक्कर में 5-6 मिनट तो वो ज़िंदगी के वो कीमती मिनट ख़राब करता है। मान लो जमराज जी आ जाएं लेने के लिए, आप उनको बोलो 1 मिनट दे दो, नहीं देते वो। आप बोलो 30 सेकंड दे दो, नहीं देते। आप बोलो 1 सेकंड दे दो, नहीं देते। तो वो आप 5-5, 10-10 मिनट सिगरेट पीने के चक्कर में गवा रहे हो, ख़त्म कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के। तो एक तो वो सबसे बड़ा लॉस है। दूसरा है कि सिगरेट पीने से आपके लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होती है, लंग्स बोलती रहेगी, खड़ 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 छाती बोलती रहती है, और उसके लंग्स खराब होने के कारण कभी किसी को खांसी, किसी को दमा, किसी को अस्थमा, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और साथ में उनकी जो रोमांस लाइफ है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, जो लोग सिगरेट पीते हैं या तम्बाकू लेते हैं। और तीसरी बात मैं बता दूं कि इसको अगर छोड़ना है, मैडम इतनी बेहतरीन चीज़ है आपकी रसोई घर में, उसके अंदर क्या है, खुरासानी अजवाइन। खुरासानी मतलब खास है, खुरासानी अजवाइन, नॉर्मल अजवाइन नहीं, एक अजवाइन होती है, खुरासानी अजवाइन होती है। जो खुरासानी अजवाइन है वो एक बेहतरीन ब्रेन का, मतलब ब्रेन को सॉफ्ट करने की चीज़ है। आप जैसे आपका सिगरेट का मन करता है, आप वो लीजिए, मुंह में रखिए, चूस लीजिए, और आपको 2-3 घंटे सिगरेट पीने को मन ही नहीं करेगा। क्यों? मुंह का टेस्ट ऐसा हो गया कि उसने गुड कर दिया, आपको बेहतरीन कर दिया। सिगरेट पियोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आप फेंक दोगे। तो उससे क्या होता है कि जो आदमी दिन में 20 सिगरेट पीता है, 30 पीता है, 40 पीता है, तो वो धीरे धीरे करके 1-2 सिगरेट पे आ जाता है। जब 1-2 पे आ जाता है फिर छोड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो सिगरेट छुड़वाने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। और बहुत सारे लोग गुटखा खैनी खाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अभी जैसे हमारे वैद्य जी एक चीज़ बताया करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, घर पे बन जाती है। उसके अंदर ना जैसे ये डालते हैं, सौंफ, जीरा, अजवाइन वगैरह डाल के उसका पाउडर बनाते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं, अकरकरा, एक ना अकरकरा जड़ी बूटी है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी बेहतरीन चीज़ है। उसको पाउडर बना लो। अब गुटके वाले क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, चुटकी बजाते,
तो आपको वही आदत अपनी कंप्लीट करनी है। मान लो आपको वो पाउडर लिया, उसको तली पे रखा, उसके अंदर थोड़ा सा सिंधा नमक मिलाया, जहाँ चूना मिलाते हैं वहाँ सिंधा नमक मिला लो, मिला के उसको अच्छे से रगड़ो, चुटकी बजाओ, उसी तरीके से रख लो। और उसका जो मुंह के अंदर टेस्ट आता है ना जी, और ब्रेन को जो वो सॉफ्ट करता है ना जी। और जो लोग कहते हैं ना, मैंने कई बार लेबर से बात करी है कि आप गुटखा क्यों खाते हो, वो कहते हैं सर मतलब काम करने में एनर्जी नहीं बनती, गुटखा खाने से थोड़ा शरीर को गर्मी आती है। मैंने कहा ये खा के देखो हमारा बनाया हुआ गुटखा। कहते ये कौन सा? मगा इसको सुभाष गोयल का गुटखा कहते हैं, तू खा। तो वो कहता जी खाया उन्होंने। और मैंने मतलब इतने सैकड़ों लोगों को जो कॉलोनियों में जा कर के मतलब बस्तियों में जा जा के उनको ये छुड़वाने की कोशिश करी, जो मुंह में पिल्लों सा रख लेते थे। तो उनको जब मैंने ये चीज़ें बताई, उन्होंने किया और आज वो सुखी जीवन जी रहे हैं। और बल्कि ये गुटखा खैनी खाने से कैंसर होने का खतरा और बहुत सारे खतरे हैं, तो वो उससे भी बचते हैं। और मुंह की जो दुर्गंध थी, दांत खराब हो रहे थे, उससे भी बचते हैं। सर, शराब की लत भी बहुत बुरी है, तो आप हमें ये बताएं कि जैसे शराब का एक घुट मुंह से अंदर जाता है तो वो कैसे कैसे नुकसान पहुंचाता है? देखो, शराब के नुकसान जो हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। इसको छुड़वाने के लिए तो इंसान को खुद ही अपनी विल पावर क्रिएट, क्योंकि और कोई भी नशा हो, जैसे अफीम है, स्मैक है, हेरोइन है, कोकीन है, गांजा है, चिट्टे का कोई भी नशा है, चाहे वो किसी प्रकार का नशा है, चाहे मेडिकल गोलियां टीके की लत लग गई किसी को, उसको तो छुड़वाना पड़ता है, वो बिना ट्रीटमेंट के नहीं छूटते। लेकिन जो शराब है, ये तो अगर इंसान ठान लेना मैंने नहीं पीनी तो नहीं पीनी। अब देखो नवरात्रे आते हैं, बंदा 9 दिन नहीं पीता है ना। तो जब 9 दिन की रात को 12 बजे होते हैं तो 12 साढ़े 12 बजे पी लेता है। क्यों भाई, उस समय क्या माता रानी चली गई क्या? 9 दिन नहीं पिया कि उसका माइंड सेट हो गया कि मैंने नवरात्रों में नहीं पीनी। तो अगर शराब पीने वाला इंसान अपना माइंड सेट कर ले तो शराब छूट जाती है। और इसका एक नुकसान मैं बताता हूँ, बहुत बड़ा जो नुकसान है। सबसे पहले तो शराब जो है, लोगों को इतना ही पता है कि शराब पीने से लीवर ख़राब होता है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेरोटोनिन हार्मोन जो है हमारे ब्रेन के अंदर, वो शराब पीने से वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। जैसे इंसान रोज़ शराब पी के सुबह उठता है तो उस समय वो भगवान से भी बात करता है, खुद से भी बात करता है। कई बार तो अपनी वाइफ के, मदर के, बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा लेता है कि आज नहीं पीऊँगा। और अकेले बैठ के भी करते हैं कि आज ही नहीं पियेंगे। जब जैसे ही 4-5 बजते हैं, वो हार्मोन जो है वो वीक होता है, तो वो कहता है जी मेरे तो कीड़े जगमगाने लग जाते हैं 4-5 बजे, मैं क्या करूं? तो वो कीड़े कीड़े कुछ नहीं होते, वो होता है हार्मोन वीक हुआ। तो जब वो कहता है कि चल आज एक पैग लगाते हैं, सुबह कमिटमेंट बड़ी स्ट्रांग की होती है ना, आज नहीं पीऊँगा, तो वो एक पैग की बात करता है कि एक पैग लगाते हैं। फिर 1 लगाया, 2 लगाए, फिर 3 लगाए। जब तीसरा होता है फिर ना अपने आप का ना अपने बाप का, फिर वही काम। ये काम 25 साल, 30 साल, 50 साल लोग पीते रहते हैं, रोज़ कमिटमेंट करते हैं, रोज़ तोड़ते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ब्रेन के अंदर जो हार्मोन है, सेरोटोनिन हार्मोन है, उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा। मैडम, उसको स्ट्रांग करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है अजवाइन। अजवाइन को, हाँ, अगर आप छोड़ना चाहते हैं, मैं तो उन लोगों को ये कहता हूँ कि भैया अगर छोड़ना चाहते हैं फिर ये आपके लिए रामबाण है, फिर ये आपके लिए अमृत है। अगर आप नहीं छोड़ना चाहते फिर तो वही बात है, मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, फिर तो अजवाइन है भैया। अगर आप छोड़ना चाहते हो, ये आपके लिए बहुत बड़ा विकल्प है कि अजवाइन का 2 चम्मच लो और कम से कम 300 ग्राम, 250-300 ग्राम पानी लो, उसके अंदर उसको पकाओ चाय की तरह। जब पानी आधा रह जाए उसको छान करके, ठंडा करके, सिप कर करके पी लो और उसके आधे घंटे बाद पैग लगा के दिखाओ, लगता ही नहीं है, क्योंकि वो एक ट्रंकलाइज़र का काम करती है। और एक मैंने देखा कि आपने भी बहुत बार सुना होगा कि बच्चा पैदा हुआ और होते ही उसको जॉन्डिस होता है ना। कई बार कहा ना कि बच्चे को जॉन्डिस है, आईसीयू में। ये नहीं कि सभी बच्चों के फादर या मदर कोई शराब पीते होंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैक्सिमम ऐसा होता है कि जो इंसान शराब पी के रात को घर आया, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है
और वो उसके पास ही लेटेगा, कमरे से बाहर कहाँ जाएगा, रात को लेट रहा तो रूम में है, तो वहाँ लेटा तो रूम बंद। आजकल सर्दी है तो वैसे बंद है, गर्मी है तो एसी लगा हुआ है तो रूम बंद। अंदर जो उसके मुंह से जिसको हम बोलते हैं कि उसकी शराब की जो रेस निकलती हैं, हवाड़ निकलती है, रेस निकलती हैं, तो वो घूमते घूमते वो लेडी के नाक से उस बच्चे को इफ़ेक्ट कर रही है। अब आप देखिए कि एक गुलाब का फूल है, मान लीजिए गुलाब का फूल है, आपको बड़ा सुंदर लग रहा है, आप उसके पास गए कि मैंने इसको सूंघना है, तोड़ना नहीं है, आप उसकी स्मेल लेने के लिए उसकी खुशबू लेने के लिए जा रहे हो। तो एक कोई इंसान आता है, वो उसके ऊपर तेजाब डाल देता है, तो आपको कितना गंदा लगेगा। ऐसे भगवान एक अंदर कली को तैयार कर रहा है, उसकी माँ के पेट के अंदर उस बच्चे को बना रहा है। एक शराब पीने वाला आदमी उसके पास आके लेटता है तो वो तेजाब की तरह उस बच्चे के दिमाग पे काम कर रहा है। तो वो भगवान को कितनी बुरी लगती होगी वो बात कि मैं एक चीज़ बना रहा हूँ, सिरज रहा हूँ, तो उसको ये रोज़ ऐसे खराब होता। तो मतलब वो चीज़ों के इफ़ेक्ट कहाँ तक आते हैं, इसके बारे में जितनी चर्चा कर लो, मैं कहता हूँ चाहे मेरे साथ 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने, 4 जन्म बात कर लेना, इस पे बात ख़त्म नहीं होगी, इसके साइड इफ़ेक्ट पे बात ख़त्म नहीं होगी। लेकिन एक गिलास के अंदर ज़िंदगियां ख़राब हो जाती हैं, लोग समझते नहीं हैं, और जो समझ जाते हैं वो संभल जाते हैं। सुभाष जी, ये गर्मियों में मटके वाला पानी पीने से क्या फ़ायदा मिलता है? मटके वाले पानी से जिनका पेट मटके जैसा हुआ होता है वो कम हो जाता है। ये बहुत फ़ायदा है इसका। मैं आपको बताऊं, जो लोग बॉटल का पानी पीते हैं, मैं ये नहीं कहता किसी भी बॉटल का, अब बहुत सारी अच्छी कंपनियां भी हैं और अच्छी से अच्छी कंपनियां भी हैं, उनसे भी अच्छी कंपनियां, मतलब बॉटल का पानी 200 रुपये तक की बॉटल का भी मिल रहा है और 2 रुपये की बॉटल का भी मिल रहा है। अब पीने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या चाहता है। और जो बॉटल बंद पानी है वो हमारे लीवर को ख़राब करता है। हर एक कंपनी उसको अच्छे से मेंटेन करके आपको नहीं दे सकती, क्योंकि ट्रकों के ट्रक डिमांड है, प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज़्यादा है, और इसलिए पानी जो है वो आपको सही मिल ही नहीं सकता बोतलों में बंद। हाँ, जो बहुत सारी अच्छी कंपनियां बनाती हैं वो ठीक है, उनके ISI मार्के से बनते हैं, टेस्टेड है, लैब टेस्टेड है, तो वो ठीक है। जैसे एक नॉर्मल पानी हम बोतल का पी रहे हैं वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। और दूसरा, जो मटके का पानी है जी, वो तो कमाल है मैडम। मैं कहता हूँ घर में फ्रिज रखिए, 10,000 का रखिए, 50,000 का रखिए, लाख रुपए का रखिए, 2 लाख का फ्रिज ले आइए, कोई बात नहीं, रखिए, और बहुत काम है उसके फ्रिज के। लेकिन पानी फ्रिज का नहीं पीना चाहिए। पानी हमेशा मटका एक साथ में, आपको लगता है आपने लाख रुपए का फ्रिज ले लिया, 50,000 का फ्रिज ले लिया, तो क्या फ़र्क पड़ता है भैया अगर आप साथ में एक 2,000 रुपये का बढ़िया सा स्टैंड बना लो, लकड़ी का स्टैंड बनाओ, उसके ऊपर रखो अच्छा सा मटका, और मटके के ऊपर रखो डोई, है ना, डोई का पानी। अब जैसे मटके में पानी डाला, डोई से निकाल आप फ्रिज के पास जाते हो, पानी उसमें से भर के पी लो, और उसका टेस्ट अलग होगा, उसका जो pH वो बिल्कुल परफेक्ट आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग होगा। और दूसरा क्या है कि लोगों को लगता है कि मटके की बात कर रहे हैं गोयल साहब, ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहा, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज अपने देश को। कम से कम जितना बचा जाए उतना तो बचो। और एक बात मैं बताऊं मैडम, मटका जो है वो सदियों से इंसान का दोस्त रहा है, और उसके अंदर जिसने भी पानी मटके का पिया है वो कभी भी बीमार नहीं हुआ, ये मैं आपको बता दूँ। मटके का पानी हमारी सेहत के लिए बहुत बेहतर है। और जैसे मैं अभी आपको ऑफ कैमरा बता रहा था कि मेरी 2 बेटियां हैं, और वो भी आज के युग की हैं। फ्रिज का पानी, और फ्रिज वालों ने एक और नया काम कर दिया, फ्रिज के बाहर ही एक टूटी लगा दी कि वहीं गिलास लगाओ और पानी भरो और पी लो, इतना आसान कर दिया। तो मैंने क्या किया, मटका ला के फ्रिज के पास बढ़िया सा स्टैंड, जैसा मैंने अभी बयान किया, पहले कहते हैं ना खुद करो फिर दूसरों को नसीहत दो, तो मैंने रखा, और शाम को आना कि बेटी पानी दो, मटके का देना बिटिया पानी, तो वो डोई से निकाले, 2 दिन दिया मेरे को, 3 दिन दिया, चौथे दिन खुद भी पी रही है। आदत बच्चों को डालनी भी तो पड़ती है ना, बच्चा। तो ऐसे करके अगर आप मटके की आदत डालो बच्चों को, सभी लोगों को हम कहते हैं घर में, तो बहुत ज़्यादा बीमारियों से बचा जा सकता है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी है, हमारी धरती के अंदर 70% पानी है, तो पानी ही सारी बीमारियों की जड़ है। और पानी पीने की अगर सही
दिशा बन जाए, सही तरीका बन जाए, तो मैं कहता हूँ इंसान बीमार ही नहीं हो सकता। अच्छा सर, कई लोग क्या करते हैं ना कि मटके में भी एक प्लास्टिक की टूटी लगा देते हैं पानी, ताकि निकालने में आसानी हो। क्या ये सही है? देखो, नेचुरल चीज़ है मटका। कुछ लोग अपने थोड़े से समय बचाने के लिए या किसी भी कारण कह लो कि उसके अंदर जो प्लास्टिक की टूटी फिट कर देते हैं, उसमें ना हमेशा वायरस टिकेगा ही टिकेगा। कहाँ तो मटका शुद्ध पानी देता है, कहाँ उसके अंदर वो वायरस टिकेगा, पानी उसके अंदर जमेगा, उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होगा, तो वो नुकसानदेह होता है। हम हमेशा कहते हैं बिना टूटी का ही मटका इस्तेमाल करना चाहिए। और ये गर्मियों में गन्ने का रस लोग शौक से तो बहुत पीते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि ये शरीर को नुकसान पहुंचाता है? ऐसा नहीं है, गन्ने के रस के लिए बहुत सारी भ्रांतियां हैं। नुकसान कुछ नहीं, नेचुरल ये स्वीटनर है जी। इसके अंदर शुगर नहीं होती, ये इसके अंदर सुक्रोज होता है। जब इसका गन्ने का रस बनता है, फिर रस से गुड़ बनता है, गुड़ से फिर शक्कर बनती है, उसके बाद चीनी बनती है। तो जो चीनी है वो प्रोसेस हो जाती है, उसके अंदर प्रॉब्लम है। अगर गन्ने का रस पीते हैं ना जी, तो वो ब्रेन को, बॉडी को और आपकी गर्मी को शांत करता है। गन्ने का रस पीने का सबसे सही तरीका क्या है? क्योंकि मैंने सुना है कि कई लोग कहते हैं कि एकदम फ्रेश होना चाहिए, अगर 5 मिनट भी पहले निकाला गन्ने का रस तो वो बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। गन्ने का जो रस है वो हमेशा फ्रेश लेना चाहिए। और उसका क्या है कि अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि गन्ने का रस जो है वो ज़्यादा देर पुराना नहीं होना चाहिए। आजकल नॉर्मल है कि 15-20 मिनट तो लग जाते हैं लोगों को। जैसे गन्ने का रस लिया, फिर ऑफिस में आया गया, कोई लोग फ्रिज में रख लेते हैं, नहीं रखना चाहिए, इसको फ्रेश ही लेना चाहिए। और गन्ने के रस के अंदर अगर उसको रखना है जग में भर के, तो एक फ्रेश गन्ने का जो टुकड़ा होता है वो उसके अंदर ज़रूर डाल दीजिए, ताकि उसको वो बचा के रखें। सहजन की फली या जिसे हम मोरिंगा कहते हैं, उसके क्या फ़ायदे होते हैं? सहजन की फली है जो, उसकी सब्जी बनाई जा सकती है, उसका अचार डाला जा सकता है। उसके साथ बच्चों को बहुत बेनिफिट होता है हेल्थ वाइज, बड़ों को भी होता है। क्योंकि वो जो मोरिंगा है ना जी, वो स्वास्थ्यवर्धक है, वो आपकी लाइफ को बढ़ाता है और बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, उनकी कमी को पूरा करता है। क्या सहजन की फली से कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो सकती है? कैंसर जैसी बीमारी जो है वो तो एक बड़ी चीज़ है, लेकिन उसमें सहजन की फली फ़ायदा बहुत करती है। सहजने की पत्तियां जो होती हैं, इसके पेड़ की पत्तियां जो होती हैं, वो भी उसके अंदर अगर उसका पाउडर बना के, ड्राई करके उसका पाउडर बना करके 1 चम्मच डेली उस पेशेंट को दिया जाए पानी में घोल करके, तो सोने पे सुहागा, जितना ट्रीटमेंट उसका चल रहा है उसमें बहुत गुड बेनिफिट वो करता है। सुभाष जी, आपको 32 सालों का एक्सपीरियंस है। आपके हिसाब से क्या आयुर्वेद कैंसर जैसी बीमारी ठीक कर सकता है? देखिए, कैंसर सदियों से है, ऐसा नहीं। अभी एलोपैथी तो 200-300 साल से आई है, उससे पहले भी ग्रंथ तो 5000 साल पुराने लिखे हैं। एक बहुत पुराना ग्रंथ है, उसमें लिखा है कैंसर गज केसरी। इट मीन्स कैंसर को क्योर करने के लिए, कैंसर के पेशेंट को रिलीफ देने के लिए आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा है। और उसके अंदर जैसे ग्रीन लीव्स हैं, मान लो अपना मोरिंगा के लीव्स हैं, और व्हीट ग्रास है, पीपल की पत्तियां हैं, नीम की पत्तियां हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैंसर के पेशेंट को रिलीफ देने में मदद करती हैं। जैसे डॉक्टर कह देते हैं इसकी घर ले जाओ, सेवा कर लो, उस समय फिर यही चीज़ें काम आती हैं, और ये चीज़ें उसको लाइफ को बढ़ाने में और उसको इस बीमारी से बचाने में बहुत मददगार होती है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ज़रा बता दें कि वो घर पर ऐसा क्या करें कि उनकी शुगर हमेशा लेवल पर रहे। इसमें ना शुगर को लेवल में रखने के लिए आयुर्वेद में बहुत कुछ आता है। जैसे इसमें एक चीज़ बड़ी है कि मेथी दाना 20, कलौंजी के 10 दाने, और उसके अंदर 30 दाने जो हैं वो काले चने कच्चे, उनको रात को पानी में डाल दीजिए। जब वो सुबह तक सॉफ्ट हो जाते हैं, सुबह उनको चबा चबा के खाइए खाली पेट, साथ में वो पानी सिप करके पी लीजिए। तो जो प्री डायबिटिक हैं, जिनको भी शुगर बॉर्डर लाइन पे है, अगर तो उन्होंने शुरू कर दिए तो ये 3 या 4 महीने में शुगर कंट्रोल हो जाती है। और जिनको बहुत ज़्यादा शुगर रहती है, उनकी दवाइयाँ चलती हैं, वो अगर साथ में ये लेते रहते हैं तो दवाई का डबल बेनिफिट मिलता है
और शुगर बिल्कुल कंट्रोल रहती है और पेनक्रेटिक सिक्रेशन स्ट्रांग होता है, उसको ताकत और एनर्जी मिलती है। और जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है उनको ज़रा बता दें कि बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए क्या करें। सर्पगंधा एक जड़ी बूटी है बीपी को कंट्रोल करने की, सर्पगंधा, और उसके साथ अर्जुन छाल का पाउडर, दोनों को बराबर मात्रा में मिला के एक छोटा चम्मच आधा वो सुबह और एक छोटा चम्मच आधा शाम को पानी के साथ भोजन के बाद लें, बहुत बेस्ट है जी। और दूसरा तरीका है अनुलोम विलोम करना चाहिए और लंबा सांस जो है वो लेना चाहिए, उसको लंबे लंबे सांस पेट में हवा भर के छोड़नी, तो उससे भी बीपी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है। और ऐसे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं ये छोटी छोटी बातें जो मैंने बताई आपको। तो क्या ये कहना सही है कि आयुर्वेद शुगर और बीपी को रिवर्स कर सकता है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आयुर्वेद में अगर इंसान अच्छे से अपने आप को डिवोट कर दे कि जो जैसे वैद्य जी कहते हैं, जैसे आयुर्वेद कहता है, उस तरीके से अगर वो कर लेता है तो बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज़ और बीपी रिवर्स करने में मदद मिली है, इवन टू थायराइड तक को रिवर्स करने में मदद मिली है। हड्डियों को मजबूती देने के लिए क्या करें? हाँ, हड्डियाँ जो हैं इंसान की सबसे महत्वपूर्ण बॉडी का हिस्सा है कि हड्डियों में अगर दर्द होता है तो इंसान को लगता है भी गए। तो इसके लिए एक बेहतरीन चीज़ है जिसको हम बोलते हैं एक पंचम हल्दी। 5 हल्दियों का ये मिश्रण होता है जो ग्रंथ में लिखा है, मैं वो बता दूं। पंचम हल्दी में होती है 5 हल्दी। नंबर 1 काली हल्दी, नंबर 2 अम्बा हल्दी, नंबर 3 दारू हल्दी, नंबर 4 जंगली हल्दी, नंबर 5 जो अपने रसोई घर में होती है पीली हल्दी। पांचों को बराबर मात्रा में लेकर के पीस करके पाउडर बना के आधा चम्मच डेली गर्म पानी के साथ या गर्म दूध में मिलाकर पिया जाए तो हड्डियां स्ट्रांग होती हैं, मांसपेशियां स्ट्रांग होती हैं, नर्व सिस्टम कंप्लीटली ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। तो ये अगर इंसान को कोई बीमारी नहीं भी है, अगर वो लेता रहे तो बहुत इसके फ़ायदे जो हैं वो मिलते हैं। महिलाओं को खास तौर से जब वो 40 या 45 साल की हो जाती है तो उनको घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, तो उनको क्या करना चाहिए? जिनको घुटनों में दर्द होता है, एक तो ये पंचम हल्दी उनके लिए बहुत बेनिफिटेड होती है, और एक ना उनके लिए होता है काला गोंद। काला गोंद जैसे हम पंजीरी बनाते थे उसमें गोंद डालते थे, उसमें ना 5 तरह के गोंद होते हैं। गोंद पिप्पल, गोंद किक्कर, गोंद मोरिंगा, गोंद चिलगोज़ा और गोंद नीम। ये 5 तरह के गोंद मिला करके इसका पाउडर बने। पाउडर बना के इसको आधा आधा चम्मच ऐसे मिला के आप ले सकते हो। कई लोगों को तो मैंने बताया वो सब्जी में मिला के भी ले लेते हैं। इसका बहुत फ़ायदा मिलता है क्योंकि ये गोंद जो है वो जैसे कहते नहीं कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई, ये उसी का काम कर जाता है। गोयल साहब, कोई एक ऐसा तरीका बता दें जिसको अगर हमने फॉलो कर लिया तो हमारा दवाई से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे तो खैर बहुत सारे तरीके हैं, और जैसे एक तो मॉर्निंग वॉक, एक सबसे बढ़िया है वज्रासन और मंडूक आसन। ये 2 आसन जो इंसान ने अपना लिए तो वो ज़िंदगी में अगर रोज़ दवाई खाए बिना उसको नींद नहीं आती, चैन नहीं आती, बॉडी तक, तो ये अगर 2 आसन सही से हो जाएं तो मैं नहीं समझ सकता कि उसको जल्दी जल्दी रोग आएगा। और अगर वज्रासन करता है इंसान, जिसको मान लो कोई बीमारी नहीं है, अगर वो वज्रासन में बैठता है या मंडूक आसन में बैठता करता है तो उसको कभी भी ज़िंदगी में एम्बुलेंस लेने नहीं आती, उसको इतनी गंभीर बीमारी कभी हो नहीं सकती। वेट कम करने के लिए आयुर्वेद का कोई ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका? बहुत बढ़िया। इसके लिए होता है फैट गज केसरी, ग्रंथ का योग है, मैं बताता हूँ। मतलब मैं वो चीज़ें बताता होता हूँ जो चुटकुले नहीं है, ग्रंथिक योग है, घर पे बन जाते हैं बड़े आराम से। फैट गज केसरी को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक तो काली मिर्च, एक सौंठ, और एक उसके अंदर काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल जो मगें होती हैं, और एक उसके अंदर बाइबडिंग और बहेड़ा। अब देखो ये 5 चीज़ें हैं, बड़े आराम से मिल जाती हैं और बड़ी चीप, बड़ी सस्ती होती हैं, और इनको लेकर के पाउडर बनाना है। आधा चम्मच सुबह शाम जो खाएगा उसको कभी भी फैट नहीं बढ़ेगा। जिनका बहुत ज़्यादा सेलुलाइट बड़ा होता है बॉडी के ऊपर तो उनका इंच लॉस होता है, 1-1.5 महीने के अंदर बोल देते हैं वो कि थैंक यू गोयल साहब, आपने जो बताया था बहुत फ़र्क पड़ रहा है।
हमारी बॉडी के लिए 3 सबसे खराब चीज़ें क्या हैं? अपनी बॉडी के लिए 3 सबसे ख़राब चीज़ें क्या हैं? एक तो देरी से सोना, फिर देरी से उठना और बेवक्त खाना और खाने के साथ तुरंत पानी पी जाना। ये 3 चीज़ें सबसे खराब हैं। सबसे खराब। सर, आजकल ना बहुत आम हो गया है कि 30 साल की उम्र में ही अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ये अटैक जो आ रहे हैं ना, ये बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं लोग खाते रहते हैं, जैसे सिर दर्द हुआ कोई गोली है खा ली। तो ऐसे में ना, जैसे जो ये अटैक आते हैं, इसके अंदर मोरिंगा पाउडर इंसान को डेली खाना चाहिए। मैं आपको फिर उसके ऊपर जोर दे रहा हूँ कि मोरिंगा जो है वो अपने जीवन में संजीवनी का काम करता है। अगर कोई लोग मोरिंगा पाउडर खाते हैं, 1, 2 का 4 त्रिफला पाउडर खाते हैं, पंचम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, मैंने इतने नुस्खे ये बताए हैं ना, तो ये जीवन दायिनी है, जीवन को बचा के रखने। अब जिनको अटैक आते हैं, क्या है, नर्व सिस्टम की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम, उनके लिए सबसे बेहतर चीज़ें हैं ये हल्दी, पंचम हल्दी बहुत बेहतर काम करती है। पर सुभाष सर, कई लोगों का तो ये मानना है कि आयुर्वेदिक उपचार बड़ा धीमे काम करता है और उतना ज़्यादा असरदार भी नहीं होता। क्या ऐसा है? देखो, इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आयुर्वेद पहले होता होगा कि धीरे काम करता है, लेकिन अब इसके अंदर बड़े शोध हो गए हैं, आयुष विभाग बन गया है, उसके अंदर इसके लैब टेस्ट हो रहे हैं, आयुर्वेद जड़ी बूटियाँ फास्ट काम कर रही हैं। और मैं एक एग्जांपल दे के बताता हूँ आपको कि मान लो हाथ पे कट लग गया, एकदम ब्लड आ रहा है, आपको एक काम करना है, अपनी रसोई घर में ज़रूर रखिएगा, एक हल्दी नॉर्मल, एक फटकड़ी का पाउडर नॉर्मल फटकड़ी का, दोनों को मिक्स करके पानी में ऐसे पेस्ट सा बना के लगा दो। जब आपने लगा दिया, एक बार तो थोड़ा सा दर्द चीख सी निकलेगी, पर ब्लड नहीं निकलेगा। तो इतना तुरंत फ़ायदा बताओ क्या चीज़ करती है। शुक्रिया सुभाष जी, हमारे दर्शकों को ये टिप्स देने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे सेहत की आवाज़ के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान और इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और कमेंट।